बंद करो, मैम आप लोग जो है वो आउटसोर्स से मतलब लिए जाते हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? क्या सैलरी वैलरी सही टाइम पे आप लोगों की आती है? नहीं, हमारी सैलरी 5 महीने से रुकी हुई है। दिवाली का समय है जिसमें हम हर किसी को ज़रूरत है सैलरी की। अभी तक हमारी सैलरी का कोई पता नहीं है। डीए भी नहीं दिया जा रहा है हमारा। डीए भी नहीं दे रहा। अच्छा, काम का क्या प्रोसेस है? आप लोगों को कैसे बुलाया जाता है काम पे? आप लोगों को काम के लिए से बोला जाता है कि मतलब कि एक नर्सिंग को एक तरह से ये नाम दिया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे है या आउटसोर्स है, तो एक तरह से एक धड़ों की एक ठेका प्रथा है। जब स्टाफ की शॉर्टेज आती है तो ठेके के हिसाब से बुला लेते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि जरूरत पड़ती है तो ये लालच दे के 100-200 मतलब 1000-2000 के पर डे के हिसाब से बुला लेते हैं। जब जरूरत नहीं है तो उनको निकाल के फेंक देते हैं। सर, ठेके वाले जो होते हैं वो सही टाइम पे आप लोगों को क्या कोई फैसिलिटी? जब सैलरी तो ऑलरेडी 5 महीने से नहीं आई है, इसके अलावा कोई परेशान करता है आप लोगों को? इसके अलावा परेशानी सबसे मेजर इशू तो ये है कि हम लोगों को ना बड़ा ट्रबल फील होता है, बड़ा फियर एंजाइटी होता है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स कोई केस कर रहे हैं, अपने ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम अगर उन्होंने बोला तो देना पड़ रहा है। मना नहीं कर सकते आप? मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग तो उसका पे होता है आप लोगों को? तो हमारा ऑलरेडी 4-5 महीने से पेंडिंग है हमारा। नहीं मतलब पे लिखा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा? एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स का कोई पे हमें नहीं मिलता है। इवन हमारा जो डीए वगैरह के लिए एक बार बात हुई थी वो भी हमें अभी तक नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है और हम लोग अपने घर पे भी इस चीज़ के कारण टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब चीजें हमारी फैमिली इश्यूज भी होते हैं। सैलरी आपको टाइम से मिली कभी? पहले तो टाइम से मिलती थी, बट अब 4 महीने हो गए अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। हाँ। सैलरी नहीं प्रॉब्लम हो रही है, सभी को बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी भेदभाव होता है कि जो परमानेंट स्टाफ है आप लोगों को ज्यादा बर्डन दे रहा हो काम करने के लिए? भेदभाव है, हमें भी कोविड के समय भी हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ था। वो बोलते हैं हम परमानेंट है और हमें वो बोलते तुम आउटसोर्स पे। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आउटसोर्स और परमानेंट पे। हम चाहते हैं कि हमें ही एज इट इज परमानेंट पे उतारा जाए और आगे हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाए। सैलरी का पे स्केल क्या होता है आप लोगों का? उनके बराबर ही होता है या उनसे कम होता है? नहीं, उनके बराबर नहीं है। हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ हमारी सैलरी मिलती है। पूरा काम करने पे मिलती है? हाँ, पूरा काम करने पे मिलती है। और मान लीजिए कभी आप लोगों को नहीं बुलाया गया, पूरे महीने नहीं बुलाया गया, तो आपकी सैलरी तो उस टाइम नहीं आती होगी? नहीं, अगर हम लीव पर है, अगर हमने कोई छुट्टी ले ली है तो हमारी सैलरी कटती ही कटती है। तो सैलरी कोई हमारे पास ईएल नहीं है, कोई हमारे पास सीएल नहीं है, अभी कोई हमारे पास राइट्स नहीं है अभी। तो आप लोगों को सैलरी थ्रू ठेके की मिलती है या? हमारी जो सैलरी आती है हमारे ठेके जो थर्ड पार्टी है ना उसके थ्रू से हमारी सैलरी आती है। ये हमारा हम चाहते हैं हमारे नाम पे एक्सेल कंपनी है, वो वहाँ से हमारी सैलरी का जो भी है हमारा जो है हम वहीं पे जाके जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने ले रखा वही अगर हम अपने राइट के लिए कुछ करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कंपनी में जाके बात करो, हमारा कोई रोल नहीं है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कंपनी में बात करो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई इशू मेजर होता तो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? आपके कोई सुनवाई नहीं है। हमारा हेड इंचार्ज है तो हम बोलते हैं तो कोई बात दबा देते हैं, आगे जाने नहीं देता कोई। हेल्थ इश्यूज कितने हो रहे हैं आप लोगों के इन सबसे? मतलब जिन्होंने कहा कि एक फियर एंजाइटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ चुकी है। हमारे हेल्थ इश्यूज ये है कि हमें सब चीज़ प्रोवाइड किया जाए टाइम टू टाइम, हर चीज़ हमारे लिए हो और हमें एज इट इज़ हमारी ये मांगे एज इट इज़ हमें परमानेंट पे उतारा जाए, ताकि हम लोग भी आगे हमारे लिए कोई भी नर्सिंग स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स और डेली बेस पे ना कहलाया जाए। हम चाहते ये है। अच्छा, ये जैसे मैम बता रही थी कि मतलब फीमेल्स में ये थोड़ा सा भेदभाव होता है कि हम परमानेंट है आप वो है, ये मेल वाले सेक्शन में भी होता है? मेल सेक्शंस में भी ये इसी तरह फील होता है। और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप जो बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बायोहजार्ड एरिया में काम करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंटिन्यू 7 to 8 आवर्स ड्यूटी होती है। कंटिन्यू 7 to 8 आवर्स हमें इतना सब कुछ लैड्स वगैरह पहन के जब ड्यूटी करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें लंच टाइम तक का भी ब्रेक नहीं मिलता है। इवन लंच टाइम में भी वहाँ पर पेशेंट होता है तो डॉक्टर कहता है आइए और काम कीजिए। इवन आप जानते होंगे कि शायद जनरल ड्यूटी में एटलीस्ट ½ एन आवर और 45 मिनट्स का लंच ब्रेक का टाइम मिल सकता है, बट वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं है। और अगर हम उस टाइम में काम नहीं करते हैं तो सीधा हमारे से लेटर लिखवाया जाता है कि ये लेटर लिख के दे दो कि आप लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू अस, उन लोगों के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करना चाहते हैं। ये हेल्थ इशूज है। तो उस वाली कंडीशन में आप लोगों को जॉब से निकालने के लिए भी बोला जाता है? हम लोगों को ऐसा क्लियर बताया जाता है कि अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग काम तो आपको निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेशन लेटर। अच्छा, अभी जैसे 5 महीने सैलरी नहीं मिली, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग?
गुजारे के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरे भाई लोग या काफ़ी लोग जो आउट ऑफ स्टेशन है, दिल्ली से दूर से आए हुए, राजस्थान वगैरह से, वो सब लोगों को क्या है कि यूनिटी में कभी आज उससे किसी से पैसे उधार लिए, कभी उससे लिए, तो वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं। हम कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं से बाय बर्थ मतलब बिलोंग करते हैं, तो हमारे फैमिली हमें थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज यहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। मैम आपके साथ कैसी प्रॉब्लम हो रही? 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है आप लोगों को, तो कैसे गुजारा कर रही हैं? बच्चे भी होंगे आपके? बच्चे भी हैं। फिर हमारा ये है कि हम मेनली कि हम मेरे हस्बैंड कमाते हैं, तो इसलिए हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन अगर हम अपने ही बेस पे अपने ही सैलरी पे काम करते तो हमारा कोई गुजारा नहीं होता। सर आपके साथ क्या इशू? 5 महीने से सैलरी, कैसे परिवार चला रहे हैं आप? परिवार अब ऐसे इधर उधर से लेना, ब्याज पे पैसे ले रहे हैं, अपना चला रहे हैं, EMI भर रहे हैं इधर उधर से ले लेके हमको। हाँ, EMI का बड़ा सवाल है आजकल, ज्यादातर EMI है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रूम रेंट है, 10,000। अच्छा, किराए वाले घर पे रहते हैं? रेंटेड पे हम रह रहे हैं, रेंटेड हाउस है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमने एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ है वो एप्लीकेशन। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि आउटसोर्स को एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाए और हमें सेम वर्क सेम पेमेंट दिया जाए। यही कहना चाहूँगा कि मेरे 2 बातें मीडिया सुने। अभी लास्ट 13 अक्टूबर को LG के अकॉर्डिंग ऑर्डर आया था कि 2 बजे को सब चीज़ें पुल वालों के शहर के अकॉर्डिंग बंद कर दिया जाएगा, बट हम लोग उसमें भी 4 या 5 बजे तक काम करते रहे, हमें उसमें भी कोई हाफ डे वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम भी नर्स हैं, हम रजिस्टर्ड नर्स हैं, यही सब काम हम करते हैं। कोविड के दौरान हमने भी हाँ, कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड में आप लोगों के साथ कैसा भी? हमने 8-10 घंटे काम किया है, और उसके दौरान क्या होता था कि एक अगर रेगुलर स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, वही सब चीज़ें हम भी करते हैं, वो सब चीज़ें मेंटेन करना हम भी जानते हैं। कैसे हमने भी हज़ारों लाखों पेशेंट के साथ काम किया है, काफ़ी पेशेंट हो सकता हो कि हमारी सपोर्टिंग्स की वजह से सेव भी हुए हैं। तो जब हम वही काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इन लोगों को हटाया जाए? पेशेंट सेविंग गवर्नमेंट का मोटो है, हमारा मोटो है पेशेंट सेविंग, डॉक्टर्स का मोटो है पेशेंट सेव करना। जब पेशेंट सेविंग के लिए हम एक्स्ट्रा भी काम कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को अब ऐसा इश्यूज क्यों आते हैं कि हम लोगों को हटा दीजिए? सिर्फ मेरा ये मेजर क्वेश्चन है गवर्नमेंट। तो ये थे कुछ नर्सिंग स्टाफ जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी डिमांड है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। तो इनमें भी कुछ ऐसे स्टाफ है, कैटेगरीज है स्टाफ की, जैसे परमानेंट स्टाफ है उनकी अलग डिमांड है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी अलग डिमांड है, और जो लोग ठेके में काम करते हैं, मतलब जिनको एज अ डेली वेज पे काम बुलाया जा रहा है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पिछले 5-6 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, सर पर दिवाली उनका कहना है, और ऐसे में घर चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, मुख्य नायक के लिए।